आज जो कविता मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसका शीर्षक है 22वीं सदी। मैं 22वीं सदी में एक वृक्ष के नीचे खड़ा था। मैं 22वीं सदी में एक वृक्ष के नीचे खड़ा था। इसे 20वीं सदी में किसी सीमेंट कंपनी ने रोपा था। दुनिया के तमाम वृक्ष कट जाने के बाद यह अकेला पेड़ बचा था जिसे साल बोरर छेद नहीं पाया था। 22वीं सदी के ध्वस्त महानगर में यह वृक्ष 20वीं सदी में हासिल उन्नति का प्रमाण था। पेड़ की अनगिनत मंजिलों में असंख्य कमरे थे और उनमें एक भी खाली नहीं था। थे असंख्य दरवाजे लेकिन उनमें एक भी खुला नहीं था। 22वीं सदी में जी रहे थे 20वीं सदी के सयाने 20वीं सदी की हवा में सांस ले रहे थे। वे बहुत बुद्धिमान थे, पवित्र विचारों से ओतप्रोत, और उन्हें अपने पर गर्व था। वे भविष्य पढ़ लेने का दावा करते थे और समय की नदी में वे उल्टे लौट सकते थे सृष्टि के पहले दशक तक। वे साहसी आखेटक थे और अक्सर मृगों का पीछा करते हुए इतिहास में बिलम जाया करते थे। वे पृथ्वी के कण कण में प्रभु की महिमा देखते थे और सर्वत्र व्याप्त हो जाना चाहते थे। वे स्वदेश में रहते थे। वे स्वदेश में रहते थे और उनके वंशधर प्रवास पर आया करते थे। इस तरह वे अयोध्या और अमेरिका में एक साथ जी सकते थे। 20वीं सदी की वसुधा में बहुत छोटा था उनका कुटुंब। वे सचमुच कर्मयोगी थे, उद्यमी और उदार। उनके स्पर्श में पारस था। चारों तरफ बिखरा सोना ही सोना, उनकी आत्मा भी कुंदन। उन्होंने बहाई समृद्धि की नदियाँ, कोला की बाढ़ में उफनी कालिंदी, बरसे उपहारों पर उपहार, चकित हुए गोवर्धनधारी। 20वीं सदी में था कितना कुछ करने का अवसर, धर्म और धन में था कितना अद्भुत संबंध। 20वीं सदी में कितना कुछ था करने का अवसर, धर्म और धन में था कितना अद्भुत संबंध। नूतन और पुरातन का था कैसा मणिकांचन योग, पूरब और पश्चिम में था कैसा अनुपम सौहार्द। 20वीं सदी के सयाने 22वीं सदी के सपनों में डूबे। अकेले वृक्ष की छाया से मैं वर्तमान में लौटा, अपनी सदी से डरा डरा।